नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार शर्मा एडवांस नॉलेज लर्निंग सेंटर एजू हब यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेमेस्टर फर्स्ट के वीडियो लेक्चर्स लेकर स्टार्ट हुए थे आप लोगों के सामने, जिसमें हमने फर्स्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया था और अब आज उसका थर्ड वीडियो लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो मैं अश्विनी कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार पुनः हमारे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में, वीडियो लेक्चर नंबर 3 में। और आज हम बात करेंगे हमारे वीडियो लेक्चर सेकंड के आगे के दो पद्धतियां, जो हमारे कोण मापन की पद्धतियां रह गई थी। षष्टांशक पद्धति, जिसे कि हम फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं, और तीसरी नंबर की वृत्तीय पद्धति, उन दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो वीडियो नंबर सेकंड था वो बहुत ही कम लोगों ने उसको देखा है, तो मेरे खुद के जो कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं वो हम लोग जूम पे भी क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जूम पे चलती है हमारी, तो हो सकता है उस वजह से बच्चों ने ज़्यादा देखा नहीं हुआ आप लोगों ने। बट जो अदर्स बच्चे हैं जो के लिए पर्पस के लिए मैं ये यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। इन वीडियोस को देखकर जितना आप गेन कर सकें उतना है, क्योंकि अब जो सेमेस्टर स्कीम्स स्टार्ट हो गई है राजस्थान में, वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई है सेमेस्टर स्कीम। काफ़ी पहले थी, फिर बीच में ईयर वाइज हो गया था, वापस से सेमेस्टर सिस्टम से लागू हुए हैं। तो आप सेमेस्टरली जब आप इस एग्जाम्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बर्डन आपके पास शुरुआत में पड़ेगा। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास फर्स्ट सेम, फर्स्ट ईयर कहना पूरा साल, और सेमेस्टर कहना मतलब 6 महीने। 6 महीने में जिनमें से आपका मान लीजिए मेनली एग्जाम जो है वो फरवरी के लास्ट में हो जाना पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर की स्कीम देखें तो जुलाई से स्टार्ट होनी थी, जुलाई से चलकर आपकी स्कीम नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाती, जो कि अब फरवरी तक हो सकता है मेनली उसको समाप्त कर दिया जाए। तो आपके पास मेनली 2 मंथ्स 3 मंथ्स रिमेनिंग है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकें उतने ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स देखकर नॉलेज लें, मैं तो यही कहूँगा। बाकी चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर्स की सीरीज लाते रहेंगे लगातार, आप देखिए, हमें सपोर्ट कीजिए, मेरा बस इतना ही कहना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सेकंड वीडियो लेक्चर नहीं देख पाए हो, देखिए उसे, समझिए उसे। इन लेक्चर्स वीडियो सीरीज से आप जरूर कुछ ना कुछ गेन जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं आपसे। ठीक है, आइए बात करते हैं अब हमारी नेक्स्ट पद्धति की, जो कि हम शुरुआत कर चुके थे, षष्टांशक पद्धति, या हम इसे फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। देखिए इस पद्धति में क्या है, जैसे कि हमने पहली पद्धति पढ़ी थी, उस पद्धति में हमारे पास क्या था कि 90 डिग्री का जो कोण था उसे डिग्रीज में बांटा गया था। ठीक है, एक जो हिस्सा है वो 360वां भाग हुआ करता था पूरे कोणों का, जो है कोण जो है वो इसका भाग हुआ करता था, इसलिए इसे क्या बोला गया था, डिग्री में मापा गया था। 1 डिग्री बोला गया था इस भाग को, और 90 कोण का बनना 90 डिग्री हो जाता था। अब यहां पे बात क्या कर रहे हैं कि जो 90 डिग्री हमने डिग्री में पढ़ा, तो जो एक समकोण है 90 डिग्री की बजाय हम समकोण कह दे, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो त्रिकोणमिति है वो अधिकतर किसको इजीली बताने के लिए समकोण त्रिभुज को यूज करते हैं, इसमें इसके चीजों को ढंग से समझाने के लिए कि त्रिकोणमिति क्या होती है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में 90 डिग्री जो है एक समकोण हुआ, उस समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। फ्रेंच पद्धति में क्या होता है, 100 बराबर यानी कि ये समान भागों में विभक्त किया जाता है,
और इन 100 भागों को जिनमें विभक्त किया गया है, इन भागों को क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। तो ये जो भाग है ये एक ग्रेड कहलाता है, ठीक है। और प्रत्येक जो ग्रेड है उसे फिर 100 भागों में विभक्त किया जाता है, और वो 100 भाग क्या कहलाते हैं? आपके मिनट कहलाते हैं। एक ग्रेड को फिर पुनः 100 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें कि मिनट कहते हैं, या हम इन्हें फ्रेंच पद्धति होने की वजह से फ्रेंच मिनट भी कहते हैं, फ्रेंच मिनट, ठीक है। और अब इन मिनट के भागों को जो है वो पुनः, ये जो मिनट का भाग है इसे पुनः 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिन्हें कि क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं, या फ्रेंच सेकंड कहते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री का जो एक समकोण है इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि एक समकोण बराबर, ठीक है, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। एक ग्रेड बराबर 100 मिनट या फ्रेंच मिनट, एक मिनट बराबर 100 सेकंड या फ्रेंच सेकंड होता है। ये आपकी कौन सी पद्धति है? फ्रेंच पद्धति है। और इसमें जो मापन की इकाई है वो क्या है? एक ग्रेड। 1 के ऊपर जी लगा दीजिए, 1 ग्रेड बन जाता है। क्योंकि देखिए ये फ्रेंच पद्धति है, हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं है। ये सभी को पता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा राज किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था। तो ब्रिटेन की जो पद्धति थी वो पहली पद्धति थी, वो काफी यूज होती है हमारे यहाँ, इसलिए हम अधिकतर अगर आप देखें तो कहीं भी आप बात करते हैं तो एक समकोण को डिग्रीज के रूप में व्यक्त किया गया है, बताया जाता है। फ्रेंच पद्धति में आप बहुत कम, रेयर कहीं जहां पे फ्रेंच शासन रहे थे इंडिया में, वहां पे पुरानी जो बुक्स हैं उनमें ही देख सकेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब ये पद्धति भारत में प्रचलन में नहीं है या अत्यंत ही कम है, लेकिन चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना था, क्योंकि कन्वर्जन कई बार पूछा गया है, इसलिए इस पद्धति को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप नोट करना चाहें तो एक बार ये नोट कर सकते हैं, स्नैपशॉट लेना चाहें तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज बात करते हैं व्रतीय पद्धति की, जो कि हमारी तीसरी पद्धति है, व्रतीय पद्धति, ठीक है। तो देखिए व्रतीय पद्धति में जो कोण को मापने की इकाई है वो क्या है? रेडियन है। क्या है? रेडियन, ठीक है। कोण को मापने की जो इकाई है वो आपकी क्या है? रेडियन है। और अगर हम बात करें रेडियन को, तो रेडियन को व्यक्त हम करते हैं 1c, आयु कहिए कि 1 के ऊपर c लगाकर, डिग्री को d से, ग्रेड को g से और रेडियन को c से व्यक्त किया जाता है। बात करते हैं कि एक रेडियन कहते किसे हैं, तो देखिए किसी भी वृत्त की त्रिज्या, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या, मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त है, और इस वृत्त का ये केंद्र है, और ये मान लीजिए इसकी त्रिज्या r हो गई। तो किसी भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप, मान लीजिए ये जो चाप लिया इसकी लंबाई भी कितनी है? r है। चाप की लंबाई हम s से व्यक्त करते हैं, तो s बराबर हमने क्या कर दिया? r। तो अब इस s लंबाई के, जो कि किसके बराबर है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाला चाप है, के द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर निर्मित कोण हुआ, इसकी वजह से जो वृत्त के केंद्र पर यह निर्मित कोण हुआ थीटा,
इस कोण को एक रेडियन कहा जाता है। थीटा बराबर 1 रेडियन, इसे क्या कहा जाता है? एक रेडियन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी है? वृत्तीय पद्धति, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? रेडियन की बात कर रहे हैं। तो अब बात निकल के आती है कि सर रेडियन पढ़ लिया, रेडियन को व्यक्त कैसे करते हैं ये पढ़ लिया, तो अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। लेकिन कन्वर्जन से पहले एक चीज निकल के आती है कि रेडियन में कोण को व्यक्त कैसे किया। हमने बता दिया कि वृत्त के चाप जो बनेगा वो त्रिज्या की लंबाई के बराबर होगा, और उस चाप के जो कोण बना वो कितना बना? 1 रेडियन। तो अब रेडियन बराबर कितने हो गए हैं? कैसे हम बात करें? तो देखिए, एक वृत्त जो है इसका पूरा जो ये है, इसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और परिधि की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई r। परिधि कितनी होती है? 2 पाई r होती है। ठीक है, तो देखिए 2 पाई r होती है। अब हम आगे बात करें कि आप इसको कैसे समझेंगे कि भाई अगर हमें कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन कैसे हो। तो देखिए, कन्वर्जन में हमने आपको बताया सबसे पहली पद्धति ब्रिटिश पद्धति, जिसमें एक समकोण बराबर कितने के था? 90 डिग्री के। फिर एक समकोण 100 बराबर भागों में 100 ग्रेड के बराबर किसमें हुआ? ग्रेडिंग पद्धति में। अब हम बात करते हैं वृत्तीय पद्धति में। देखिए, वृत्तीय पद्धति में क्या हुआ? एक वृत्त जो है पूरा सर्कल घूमने में कितना लेगा? 360 डिग्री लेगा। सीधी सी पता है, हमको पता है कि हम 4 भागों में बांटे हुए हैं चतुर्थांशों में। किसी भी x अक्ष और y अक्ष को, ये x अक्ष है आपका, ये y अक्ष है, इन अक्षों को हम 4 समान भागों में बांट देते हैं। ये दोनों इससे कैसे हैं? ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ये धनात्मक हिस्सा है, ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद और ये चतुर्थ पाद आपका बनता है। 4 भागों में बांटा तो ये एक भाग कितना जो बराबर हो गया? 90 डिग्री के। दूसरा भाग कितने के? 90 डिग्री के। तीसरा भाग 90 डिग्री के। चौथा भाग 90 डिग्री के। अगर हम इन चारों भागों को यूं घुमाए तो कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री का कोण किसमें बना? 2 पाई के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 2 पाई r होता है। r क्या है? त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो कोण बनाएगी नहीं, तो 2 पाई जो हिस्सा है वो किसके बराबर हो गया? 360 डिग्री के बराबर हो गया। यहां से देखें तो आपका पाई बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। और अगर हम देखें पाई बाय 2 करके देखें तो पाई बाय 2 कितने के बराबर हो गया? 90 डिग्री के। हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, एक अब ये बात निकल के आई। यहां पे हम एक बात और कह रहे हैं कि 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड की। ये जो पूरा है चाप वाला जो सीन है पूरा, उससे निकल के आता है, उतना अपन को जाना नहीं है। अपन को इसे याद रखना है कि 1 रेडियन जो है वो कितने के बराबर होता है? 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड के बराबर होता है। तथा हम अगर बात करें कि 1 डिग्री की, कि अगर भाई 1 डिग्री को अगर रेडियन में बोले तो 1 डिग्री जो है वो 0.01746 रेडियन के बराबर होती है। 1 डिग्री कितने के बराबर होती है? इतने रेडियंस के बराबर होती है। ये दोनों टर्म्स हैं, इनको नोट डालकर आप लिख लीजिए, याद रख लीजिए।
ये जो आप क्या सोच रहे होंगे कि क्यों निकाला, तो ये निकाला है रिलेशन के लिए कि 90 डिग्री का रिलेशन π/2 से है, जो कि हम कन्वर्जन अभी पढ़ेंगे, एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलना पड़ेंगे, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि ये हम पहले ही थोड़ा सा जान लें। आगे 360 बराबर 2π कहां से है, ये पूरा एक प्रोसेस है, सीधा सा चाप के द्वारा निकाला गया मेथड है। हमें सिर्फ डायरेक्ट ये याद रखना है कि 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 2π के बराबर होगा। पाई बराबर 180 डिग्री होगा तो π/2 किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और एक समकोण हमने ब्रिटिश पद्धति में पढ़ा था कि एक समकोण जो है वो किसने के बराबर है, 90 डिग्री के। एक समकोण कितने के बराबर है, 100 ग्रेड के। एक समकोण कितने के बराबर है, π/2 रेडियन के। तो ये तीनों पद्धति में एक साथ ये तीनों चीजें आ गई हैं हमारे पास कि एक समकोण का किसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब यहां से हम सीधा रिलेशन निकाल सकते हैं। एक बार ये नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, हम इसको रब कर देते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोण के मापन की तीनों पद्धतियों में संबंध। ठीक है, देखिए माना कि कोण को मापने के लिए जो हम ले रहे हैं चीजें, उस कोण मान लिया हमने थीटा है। माना कोण कितना है, थीटा। इसके मापन में अंशों मतलब डिग्रीज की संख्या हमने मान ली कैपिटल डी है। ग्रेडों की संख्या मान ली कैपिटल जी है, तथा रेडियनों की संख्या जो है वो मान ली कैपिटल आर। मापन में, कोण के मापन में अंशों की, ग्रेडों की और रेडियंस की संख्या हमने ले ली कि डी डिग्रीज है, जी रेडियन ग्रेड है और आर रेडियंस है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एक समकोण बराबर कितने के है, 90 डिग्री के बराबर आपका, या 90 डिग्री बराबर किसके है, एक समकोण के है। तो एक 90 डिग्री बराबर कितने के है, एक समकोण के है। तो आपका 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 1/90 समकोण के। तो आपका जो 1 डिग्री है वो किसके बराबर हो गया, 1/90 समकोण के। और अगर हम आगे बात करें तो आगे हमने क्या बात करनी है, डी की, कि भाई एक कोण के मापन में कितने अंशों की संख्या ली है हमने, कितने डिग्री ली है, डी डिग्री ली है। तो माना वो कोण कितना है, थीटा है। तो थीटा कोण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी डिग्री लेनी पड़ेगी। तो डी डिग्री कितने के बराबर हो जाएगी, डी डिग्री अपॉन में 90 समकोण के। तो यहां से ये डिग्री हटा, तो आपके पास क्या रह गया, डी अपॉन में 90, और ये क्या बन गया आपका समकोण। इतने समकोण का आपका क्या बन गया, कोण बन गया। कोण इतने समकोण का बन गया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं थीटा बराबर डी अपॉन में 90 समकोण। ये समीकरण आ गई आपकी एक। माना कोण कितना है, थीटा है, अंशों की संख्या कितनी है, डी है, ग्रेडों की संख्या कितनी ली है, जी ली है, रेडियनों की संख्या कितनी ली, मानी हमने आर ली है। इन्हीं इस कोण को व्यक्त करने में अंश कितने लगे, डी, ग्रेडों से कितने में जाएगा, जी में, और रेडियनों से कितने में जाएगा, आर में। ये थीटा व्यक्त होगा।
हम जानते हैं कि 90 डिग्री बराबर कितना होता है, एक समकोण। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1/90 समकोण। डी डिग्री बराबर कितना हो गया, डी डिग्री बटे 90। तो थीटा का वैल्यू कितनी होगी, डी अपॉन में 90 समकोण हो गई। किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गई। यहां हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, ये लिख सकते हो आप कि हम जानते हैं कि एक समकोण या 90 डिग्री बराबर एक समकोण होता है। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। हम उसे रहने देते हैं अभी, क्योंकि उसकी हमें आवश्यकता होगी। अब अगर आप बात करें तो देखिए, हमने अभी बात की थी कि पाई रेडियन बराबर कितना था, 180 डिग्री के। अब यहां पे डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 180 डिग्री देखें तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर सकते हैं। एक 90 डिग्री बराबर किसके बराबर था, एक समकोण के। तो एक समकोण और फिर 90 डिग्री कितने के बराबर हो गया, एक समकोण। तो आपके पास पाई रेडियन कितने के बराबर हो गए, 2 समकोणों के बराबर हो गया। पाई रेडियन बराबर कितना हो गया, 2 समकोण। तो π/2 बराबर कितने के हो गया, एक समकोण। π/2 बराबर कितने के हो गया, एक समकोण के। अभी हमें π/2 निकालना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहां से देखें π/2 बराबर एक समकोण कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के। तो यहां से भी आप रिलेशन ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट पुटअप करने में कहीं तक कोई तकलीफ हो जाए तो। ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना नहीं है, आपको सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, माना 1 रेडियन हम किस में व्यक्त करेंगे, 1 डिग्री में व्यक्त किया ना हमने, तो हम यहां पे किसको व्यक्त करेंगे, 1 रेडियन में व्यक्त करेंगे। तो 2 अपॉन में पाई समकोण, ये तो बात हुई। और अगर हम इसको बात करें कि हमने क्या ले लिए, r रेडियन ले लिए, तो 2 गुणा r अपॉन में पाई समकोण। तो r रेडियन की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, इसके बराबर। तो यहां से अगर हम देखें तो थीटा जो कोण है वो r रेडियन में व्यक्त हो रहा था, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2r अपॉन में पाई समकोण। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2r अपॉन में पाई समकोण। ये किसमें हो गई, वृत्तीय पद्धति में। वृत्तीय पद्धति में हम जानते हैं, ठीक है। ये कौन सी पद्धति में होगी, वृत्तीय पद्धति में। अब हम ग्रेड की बात करते हैं, तो सीधी सी बात है। अब इसे एक बार नोट करना चाहे तो कर लीजिए, इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेड की। तो यहां हम लिख लेते हैं पहले ही, हम जानते हैं कि 100 ग्रेड बराबर कितने के होता है, एक समकोण के। अभी हमने फ्रेंच में देखा था, फ्रेंच पद्धति में, कि 100 ग्रेड बराबर किसके होते हैं, एक समकोण के। तो एक ग्रेड कितने के बराबर होगी, 1/100 समकोण के। और हमने बात की थी जी ग्रेड की, कि जी ग्रेड से हम अगर किसी कोण को का मापन कर रहे हैं, उसको मापने में ग्रेडों की संख्या कितनी है, जी संख्या लगी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जी अपॉन में 100 समकोण के बराबर होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि जी ग्रेड बराबर कितना होगा, एक थीटा एंगल,
तो यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं थीटा, और वो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, जी अपॉन में 100 समकोणों के बराबर हो जाएगा। ये कौन सी होगी, समीकरण नंबर 3 आपकी व्यक्त हो गई है। नोट करना चाहे तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। स्कूलों में 10वीं तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें समीकरणों को सोल्व करने का तरीका भी पढ़ा होगा कि LHS बराबर RHS। इस पद्धति में 3 समीकरण है, तीनों समीकरणों का लेफ्ट हैंड साइड जो बायां पक्ष है वो समान है, तो इसका मतलब उनका दायां पक्ष भी कैसा होगा, समान होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर d अपॉन में 90 बराबर 2r अपॉन में पाई बराबर g अपॉन में 100। ये थीटा की वैल्यू आ गई है आपके पास। ठीक है, तो ये कौन हो गया, थीटा। अब यहाँ कोण के मापन की तीनों पद्धतियों में संबंध ज्ञात करना था। कोण का मापन तीनों पद्धतियों में देख लिया, तो हम अगला स्टेप लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि d अपॉन में 90 डिग्री बराबर 2r अपॉन में पाई बराबर g अपॉन में 100। ये जो संबंध आया, अब इसे हम समीकरण नंबर 4 कहते हैं। और ये तीनों कोणों की पद्धति जो है, कोण की तीनों पद्धतियों के मध्य परस्पर संबंध को व्यक्त करती है। समीकरण नंबर 4 तीनों पद्धतियां जो कोणों को मापन में तीनों पद्धतियां हैं, उसके परस्पर संबंध को व्यक्त करने वाली समीकरण है। d अपॉन में 90 बराबर 2r अपॉन में पाई बराबर g अपॉन में 100। अगर यहाँ पे एक बार थोड़ा सा गौर करें कि ये आपकी आई आर अपॉन में पाई बाई 2, अगर इसको और थोड़ा सॉल्व करके देखें ढंग से, तो ये आ गई आर अपॉन में पाई बाई 2, जो कि मैं आपको बता रहा था बीच में कि डिग्री में 90 डिग्री बराबर एक समकोण, रेडियन में पाई बाई 2 बराबर एक समकोण, और ग्रेड में 100 ग्रेड बराबर एक समकोण होता है। और यही देखें तो आप d अपॉन में 90, r अपॉन में पाई बाई 2, g अपॉन में 100, ये तीनों पद्धतियों में सीधा सीधा सा आपका निकल के आ गया। और ये जो है ये पूरा प्रूफ है जो इन संबंधों को व्यक्त करता या व्यक्त करने के लिए निकाला गया। ठीक है, तो ये हमारा कोण के मापन की तीनों पद्धतियों में संबंध व्यक्त करने वाली समीकरण नंबर 4 आ गई है। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रह गए हैं छोटे छोटे से संबंध, परस्पर संबंध के बाद हमारे पास 1.1 जो हमने आपको सिलेबस में बताई थी चीज, वो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए नोट, कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण आपको बतानी है, आवश्यक है। पहली चीज है घड़ी में जो अंकित अंक है आपके, अगर आप एक घड़ी देखें तो घड़ी जो है उसमें इस तरह से आपकी घंटे की सुई और ये मिनट की सुई है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इस तरह से आपके ये अंक प्रदर्शित होते हैं। तो इन अंकों में ये जो परस्पर दो अंक हैं, 12 है, 1 है, 1 और 2 है, 2 और 3 है, तो ये आपस में जो अंक हैं, इन अंकों के मध्य जो कोण होता है वो कोण 30 डिग्री का होता है। तो किसी भी घड़ी में देख लीजिए, जो घड़ी में अंकित परस्पर दो अंक हैं उनके मध्य का जो कोण होगा वो कितना होगा, डिजिटल वाली को नहीं, एनालॉग घड़ी की बात कर रहे हैं हम, 30 डिग्री होगा। ठीक है, एक जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना बनाएगी, 1/2
2 डिग्री का कोण बनाती है। वो इसलिए बनाती है क्योंकि अगर आप देखें तो 12 से 1 बजने में पूरा का पूरा कितना कोण बनाएगा एक घंटे की सुई? 30 का तो बनाएगी, क्योंकि इन दोनों परस्पर अंकों के मध्य का कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो मैक्सिमम कितना बनाएगी? 30 डिग्री बनाएगी। तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में कितना बनाया कोण घंटे की सुई ने? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाया? 30/60। तो कितना डिग्री बना? 1/2 डिग्री। तो 1 मिनट में आपकी घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वही मिनट की सुई जो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 मिनट का कोण बनाएगी। वही प्रोसेस। अब आप सोचेंगे सर 6 डिग्री का कोण कैसे? तो देखिए, अगर आप यहां 12 से 1 के बीच में जाए तो 5 बराबर खानों में आपका ये 12 से और 1 जो है इसके मध्य 5 बराबर खाने बने होते हैं। किसी भी घड़ी में देखिए तो आप देखते होंगे कि मिनट की सुई इस तरह से जाती है। तो 5 बराबर खानों में 5 बार भागत करती है। तो आप 30 डिग्री को 5 बराबर भागों में विभक्त करेंगे तो एक भाग कितने बराबर हो गया? 6 डिग्री के। तो मिनट की सुई 1 मिनट बताएगी, 2 मिनट बताएगी, 3 मिनट बताएगी, 4 मिनट बताएगी। तो यहां से आकर यहां पर हम कितना बोलते हैं? 5 मिनट बोलते हैं। सॉरी, 5 मिनट। ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के कितने भाग बने? 5 से। तो 30 डिग्री को जब हमने 5 से भाग किया तो हमारे पास कितना मिला? 6 डिग्री मिला। इसका मतलब मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाती है। आज हमारा ये फर्स्ट पॉइंट 1.1 जो है वो टॉपिक खत्म हो गया, जिसमें कोणों को डिग्री में, ग्रेड में और रेडियंस में मापन और इन मापन पद्धतियों में परस्पर संबंध को व्यक्त करने की बात कही गई थी। वो हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक टी रेशोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को लेकर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में फिर आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार।